हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 16 नंबर है और ये जो सेट कराया जा रहा है इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप जो अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट लेकर के जा करके आप प्ले लिस्ट बारी बारी जो सेट है बारी सभी सेट को देख सकते हैं और फिर इसको देखें। और हमारे साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट। आज का सेट जो है पहला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बीजक जो है किसकी रचना है? तो ये आंसर होगा सी, कबीर दास की। ये जो रचना है कबीर दास की है। वो कबीर दास की जो है दोहों का संकलन है। इसमें कबीर दास ज्ञानश्री शाखा के कवि माने जाते थे और इन्होंने अपनी इसमें बीजक में दोहों को लिखा था। अगला क्वेश्चन है पद्मावती। ये क्वेश्चन है पद्मावती के लेखक कौन है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा सी, रत्नाकर। यानी इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और इनके बहुत सारी कृति है जैसे हरिश्चंद्र, गंगावतरण, ठीक है, इस तरह से पद्मावली, प्रकीर्णन पद्मावली, बिहारी रत्नाकर, ये सब इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका आंसर है जो है यह भाव कविता प्रकट होता है, इस कविता में यह भाव प्रकट होता है, यह कविता भाव को प्रकट करती है। ये तो ऐसे ही गलत है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा बी, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ जो है किस श्रेणी का शब्द है? इसका आंसर होगा तद्भव। आंसर होगा एक है ए, तद्भव। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है? इसका आंसर होगा ए, पीयूष। पीयूष जो है किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, आत्मनिर्भर जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और इसको अगर हम विग्रह करते हैं, आत्मनिर्भर समास का विग्रह करते हैं तो खुद पर निर्भर, है ना, इसका अर्थ हुआ, इसलिए क्या हुआ? ये तत्पुरुष समास हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, महौषध। महौषध है जो क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होगा महाजोड़ औषध, यानी इसका बना क्या है? आ प्लस अ बराबर क्या हुआ है? अ हुआ है, इसलिए क्या होगा? ये महौषध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य। ठीक है, बाकी क्या है? कुटिलता देखिए विशेषण है, जटिलता, क्रूरता, ये सब क्या है? विशेषण है, लेकिन कौटिल्य है जो विशेषण नहीं है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठय है? ठीक है, इसका आंसर होगा व जो है दंतोष्ठक है। यानी कहा जाए तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है तथा प वर्ग का उच्चारण हुष्ठ है। ठीक है, तो क्या है? दोनों को मिला करके क्या है? व का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है फाइंड द एरर इफ एनी। इसमें गलत चुनना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ग्रेई हेयर्स। अगला क्वेश्चन है 11 का में एरर अगर देखते हैं तो इसका आंसर होगा सी, अनलेस आई एम नॉट इन्वाइटेड। पास्ट फ्रॉम ऑफ स्पीट इट। इसका आंसर होगा सी, स्पेट। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव बनाना है हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। इसका आंसर होगा सी, हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। इसका आंसर होगा डी, ही टोल्ड द जज डेट द हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम। अगला क्वेश्चन है साइनोनिम ऑफ द वर्ड कोरकोरोवोरेट इज। इसका आंसर होगा सब स्टैंडर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सब स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीगेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी, लेजी। अगला क्वेश्चन है चूज द वंस विच कैन बी सब्स्टिट्यूट्स फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। इसका आंसर होगा सी, क्लूस्ट्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स या फ्रेज। दे वेयर ऑल एट 6, 8 and 7।
इसका आंसर होगा डी, इन ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि यह, इसका आंसर होगा बी, मुक्त कंपन करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखा किस ओर स्थापना पत्र होगी? इसका आंसर होगा सी, नीला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन, जो क्या है, ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी क्या है, और जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, और न्यूटन जो है बल की इकाई है। और आपको बता दें कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है और एक न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अत्यधिक होता है, अधिकतम होता है? घनत्व बताना है, तो इसका आंसर होगा सी, तांबा। तांबा एक नर्म और उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? इसका आंसर होगा डी, अणुओं का सर्वाधिक संभव वेग जो होता है नहीं बढ़ता है। यानी आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर अणुओं का सर्वाधिक संवेग वेग नहीं बढ़ता है। ठोस पदार्थ की आणविक दूरी सबसे कम होती है, द्रव पदार्थ की आणविक दूरी ठोस से ज़्यादा होती है, और तथा गैस पदार्थ की आणविक दूरी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा डी, शून्य या निर्वात में। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? यानी किसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? तो इसका आंसर होगा सी, हीरा को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा Sn और Pb। क्या होगा, Sn और Pb, पीतल, ठीक है, और जिंक का मिश्रण है। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, बी होगा, ई, कॉपर और जिंक का बोला गया है, सही, ठीक है, गलत लग गया, सॉरी, कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। निम्नलिखित तत्वों में किसका लौण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? पटाखों में जो होता है उसका कौन करता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम जो होता है पटाखों में, लौण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। स्ट्रोंशियम एक रासायनिक तत्व है, यह क्षारीय पार्थिव धातु है। बेरियम का उपयोग चीनी को साफ करने के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, बताना है, तो इसका आंसर होगा ई, नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? यानी गैसों से संबंधित बताना है कि कौन सा नियम नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, फैराडे का नियम। जैसे चार्ल्स का नियम है, वायल का नियम है, गेतुलांग का नियम है, बट फैराडे का नियम नहीं है, यानी फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेल्सपार एस्क है, फेल्सपार एस्क जो है किसका है? तो इसका आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? फेल्सपार एस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीय ईंधन कहा जाता है? द्वितीय ईंधन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, कोयला को द्वितीय ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, उस पथ पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दो, लैक्टोमीटर से दूध का संघनता यानी शुद्धता नापा जाता है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर होगा बी, विली का फेलिस डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है। तो बताइएगा काऊ का क्या होगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में क्षार कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा बी, 4 प्रकार। यानी डीएनए जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है जो इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, जैसे एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़न रोग बीमारी किसके कारण होती है?
इसका आंसर होगा बी कवक। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम तथा इक्विजिटम का पौधा किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा सी टेरी टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुष्प का मादा भाग कहलाता है? इसका आंसर होगा डी गैनोसियम। अगला क्वेश्चन है नींबू का डाइबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ए कॉपर के कारण। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा डी सभी होता है, CO2, जल वाष्प और CH4 यानी मीथेन भी आता है। कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है? इसका आंसर है ए इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है क्या करता है एंजाइम को एमिनो अम्ल में बदल देता है। 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ए 9.1। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पहुंचता है? इसका आंसर होगा ए बया आलिंद। इनमें से कौन सा एक ग्रंथि बाह्य स्रावी का उदाहरण है? इसका आंसर है ए यकृत। और सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? आप लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है सिस्टोल तथा डायस्टोल का मान कितना होता है? यानी जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपका जो नाड़ी मापा जाता है जिसे आपका पता चले कि आपका BP कितना है, तो वही कह रहा है सिस्टोल और डायस्टोल का मान कितना होता है। कैसे पता कर लेता है कि आपको फीवर है या BP बढ़ा हुआ है? कैसे पता करता है? सॉरी, फीवर नहीं, मैंने BP बढ़ा हुआ है या कम है, लो है या हाई है, इसको कैसे पता करता है? तो इसका आंसर क्या है 120/80 दिखता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया संपन्न होती है जिसका मान 120/80 होता है। इसी से पता लगा लेता है अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बढ़ा है, कम है तो कम हुआ है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत, इसका आंसर होगा डी श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? इसमें 2 है, अनुग्रह नारायण सिंह, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, कहाँ भेजा गया ये बताना है। तो इसका आंसर होगा डी बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका आंसर होगा बिहार और बंगाल, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार में के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? प्रथम राज्यपाल बताना है। इसका आंसर होगा डी जयरामदास दौलतराम। अगला क्वेश्चन है यानी बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम थे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल आप लोग बताएंगे कि कौन है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन किस देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? इसका आंसर होगा ए बिहार में। अगला क्वेश्चन बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया है? बिहार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ए रंजीत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन बिहार का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल किस जिला में बनाया गया है? इसका आंसर होगा बी पटना में। अगला क्वेश्चन है सकल लाभ का अर्थ है? इसका आंसर होगा डी कुल व्यय पर कुल प्राप्ति। राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का अभिप्राय है? इसका आंसर होगा सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एकमात्र कीमत प्रचलित होती है? इसका आंसर होगा ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी पूर्व प्रतिस्पर्धा से पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के की क्या है विशेषता है? जैसे क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, वस्तु की नियम कीमत, वस्तु की समरूपता, ये सब क्या है इसका गुण है। अगला क्वेश्चन है अल्कोहलिक द्रव्य, स्वापक, औषधियों तथा अफीम पर लगाए गए शुल्क निम्न में से किसी विभाग के अधीन आते हैं? तो इसका आंसर होगा सी राज्य उत्पादन शुल्क। निम्नलिखित संसद के स्थानीय समिति में से किसने राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं? किसे
किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा 2, प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 338 के ए। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इसका आंसर होगा डी, 1/10। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा के, तो इसका आंसर होगा बी, 30 वर्ष। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है, कौन है? इसका आंसर होगा सी, संसद। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? इसका आंसर होगा बी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया है कि ENAM शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, कृषि बाजार से। अगला क्वेश्चन है, 2018 में G20 डिजिटल इकोनॉमी में मिनिस्ट्री मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, ई, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, 22% जो है गरीबी रेखा की नीचे प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैथ आ गया और चलिए कह रहा है, एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर काम 12 दिन पूरा करते हैं। पूरे काम को 3/2 भाग पूरा कर लिया, शेष कार्य को करने में सी कितना समय लेगा? ठीक है, चलिए हम इसको वो बताए थे टंगरी वाला, ऐसे हम बना लेते हैं। जैसे ए जो है कितना दिन में करता है? 30 दिन में। बी कितना दिन में करता है? सॉरी, बी और सी कितना दिन में कर रहा है? बी और सी 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बी और सी हो गया, और ए और बी जो है, ए और बी जो है 2/3 ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है ना। तो अगर हम इसको पूरा निकालते हैं तो 12 दिन में कर रहा है कितना? 2/3 को 12 दिन में। ठीक है, तो 1 को 2 इधर 3 हो जाएगा, यानी 6 और 3 6 का 18। ठीक है, 18 दिन नहीं हो जाएगा। इस तरह से अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6। ये 20 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 18 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें पूरा काम करता है, ये भी मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य को इतना भाग पूरा किया। ठीक है, अब कहने का मतलब जो टोटल काम है 180, इसका कितना काम कर लिया है? 2/3, तो 6 का 18 यानी 6 दूना 12, है ना, काम कर लिया है। तो हम 12 इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं, 180 में से 12 हम माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 12 8 और ये हो जाएगा 7 1। ठीक, और ये जो है सी करेगा। ठीक है, तो सी का कार्यक्षमता हमको निकालना पड़ेगा। तो सी का कार्यक्षमता कैसे निकलेगा? तो मैं बनाया था यहाँ, तो कार्यक्षमता एक आया था 9, एक आया था यहाँ आया था 10, और ये जो था 30 से कटा था, तो 30 से कटेगा तो 6 आया था, और ये 9 आया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ये थोड़ी सी गलत हुई है, इसको हम ये करते हैं, 180 है ना, 180 का शेष काम कितना बचा है ये हम देख लेते हैं। तो 2/3 किया है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो 1 क्या होगा? 3 होगा। तो इससे हम कटाते हैं तो क्या होगा? 6 का 18 यानी 60, क्या होगा? 60 काम बचा हुआ है। इसको किसको करना है? सी को। तो सी का अगर हम कार्यक्षमता निकालते हैं, किसमें से पहले आया हुआ था कि सी का कार्यक्षमता निकाल लेंगे हम कैसे, कि जो है ए बी है उसको हम क्या करें, उसमें से घटाएंगे तो आता है कितना आता है? सी का कार्यक्षमता 5 आता है। ठीक है, तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 12 आएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12 दिन में। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया तथा 954 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है, ये बताना है। तो इसको बनाते हैं। कह रहा है कि एस आई कितना है? 450, फिर सी आई कितना है? 450,
और फिर 450, ठीक है। और ब्याज कितना हो गया 54, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम जो 950 है इसको हम क्या करते हैं, इसको 54/450 गुने 100, ठीक है। तो क्या होगा, इससे दर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, दर निकल जाएगा। इससे डिवाइड हो गया और 9 6 54 और 9 5 45, 5 दूना 10 यानी 6 दूना 12% आपका दर निकल गया। कितना निकल गया, 12% दर निकल गया, ठीक है। अब हम दर निकल गया तो 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 12 है तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा 24% हो जाएगा, ठीक है, साधारण ब्याज। तो 24% बराबर क्या होगा 900, ठीक है। इसीलिए 100 का मान हम निकालेंगे तो 24 गुने 100, ठीक है। तो हम इसको काटा पीटा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से, ये भी 3 से कटेगा तो 3 3 का 9 और 3 8 24, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 25 का 100, ये कट जाएगा 150, ठीक है। तो 25 25 125, ठीक है, ये हो जाएगा 25 ही। तो इस तरह से आपका होगा 3750 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है 3750, यानी डी में आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके 20 का स्क्वायर बराबर क्या है 2870 है। तो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 40 है। तो ये दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो है दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए तो 2 का जो है हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो हम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से 20 तक आ जाएगा। कितना इसका मान है 2870 है। तो इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे 2 रख के गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे गुना करते हैं तो 7 14 14 4 हाथ में 1 8 16 17 7 हाथ में 1 2 4 1 5, देखिए तो इतना आंसर किस में है, इसका आंसर क्या है बी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए 20 को उसको लाभ हुआ और 100 में पेंसिल में से तो क्या होगा 20 घटेगा तो क्या होगा 80 गुने और 100, बस परसेंट निकाल देंगे, इससे कटेगा इससे 4 और 25 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री है तो x का मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम x गुने में रहने दे रहे हैं, tan 45 का मान यहाँ हम रखते हैं तो कितना होता है 1 होता है गुने, फिर कर रहा है कॉस 60 का तो इसका मान होता है 1/2 गुना इक्वल क्या होगा इक्वल यानी बराबर, फिर कर रहा है साइन 60 का मान तो क्या होता है √3/2 गुने फिर कॉट 60 का मान होता है 1/3, ठीक है। अब देखिए तो ये 3 से 3 गया, ठीक है, ये होगा x/2 बराबर 1/2, ठीक है। ये 2 इधर भागा में इधर आएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा, तो कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1। आपका आंसर क्या होगा ई में 1 है, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1774 है वर्ग मीटर है तो इनके 4 गुने वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कह रहा है वर्गाकार है यानी इसका क्या होगा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर इतना होगा तो भुजा का मतलब इधर जाएगा तो रूट से निकलेगा, निकालेंगे उसको, है ना। तो इसका भुजा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा निकाल के देखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान है, 4 गुना का मतलब होता है कि 2 गुना लंबाई का, क्या 2 गुना लंबाई का, ठीक है। तो 4 गुना तो परिमिति बराबर क्या होगा, परिमिति बराबर 2 गुने 4a, ठीक है। तो 2 गुने दुगुना यहाँ इसलिए डाला कि 4 गुना बोला है इसलिए दुगुना डाला गया 4 और ए का मान कितना है 42 दिया हुआ है। इस तरह से अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 336 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी में आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करें यदि x/2 के होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर माइनस n है तो 48 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं x²/2 का होल माइनस x/48, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको जो है 2 को इसको हम लिख सकते हैं x²/4 माइनस x/48, ठीक है। इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या होगा, सीधी अगर हम करेंगे भिन्न के जोड़ करते हैं तो क्या हो जाता है कि x², इसको थोड़ा सा करके देखेंगे आप लोग, इसको अगर हम करेंगे तो x² माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 192, फिर इधर किया जाएगा 92 तो x² माइनस 4x प्लस माइनस 192 बराबर 0, बस इसी को हल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, इसको सबसे पहले लसन निकालेंगे तो लसन निकालते हैं, है ना, और लसन निकालेंगे 192 का
क्या होगा 192 का लसन निकालते हैं तो 2 9 दूना 18 6 दूना 12, ठीक है। इस तरह से फिर 48 होगा, 2 फिर 2 24 होगा, फिर 2 12 होगा, 12 2 6 6 2 3, 1 2 3 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 8 दूना 16, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 4 3 12, तो क्या होगा 16 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा x और क्या होगा x माइनस 16, 2 में बटा हुआ है तो फिर 12 प्लस 12 इंटू, सॉरी थोड़ा सा ये आगे स्टेप हो गया, यहाँ हम क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12x बराबर माइनस 192 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 प्लस 12 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या 16 0, ठीक है। इस तरह से x माइनस 12 और x माइनस 16, तो x आएगा तो x जो माइनस में है वो क्या जाएगा बाहर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी में nवां पद 2n-1 है तो n पदों का योग क्या होगा, तो इसका आंसर इसको हल करते हैं। समानांतर में क्या होता है कि nवां पद जो निकाला जाता है फॉर्मूला क्या होगा n-1 होता है, और सर्वांतर जो है कितना होता है 2 होता है, अब प्रथम पद क्या है 1 है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n n प्लस 1 बट 2 माइनस n, ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे जैसे ये 2 जो होगा क्या होगा इस सब का क्या करेंगे अगर हम हल करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ले लें तो 2 हो जाएगा, ठीक है लसा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ डायरेक्ट गुना करते हैं 2n, ऊपर हम क्या करते हैं डायरेक्ट गुना कर देते हैं 2n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2n, ठीक है। अब देखिए इससे ही कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या बचेगा n स्क्वायर बन जाता है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो f0 और f1 का मान क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बताते हैं, f यहाँ लिखेंगे पहले f(x) बराबर क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो f0 बराबर 2 और f1 बराबर 9, तो f0 प्लस f1 यानी 0 का मान कितना है 2 प्लस 9 बराबर 11, आपका आंसर हो जाएगा कितना 11, आपका आंसर हो जाएगा, बी में आंसर है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक खंभा की परछाई 60 मीटर कम हो जाती है यदि उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाए तो खंभा की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों इसका फिगर अगर हम बनाते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है, यही हो गया और एक क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। इस इतना का मान दिया है 60, ठीक है, ये 30 है और क्या है 60 है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे, देखेंगे कि क्या है यहाँ 2 यूनिट है, ठीक है, यहाँ √312 यानी 2 यूनिट हम लिखेंगे यहाँ 2 यूनिट बराबर 60 मीटर, तो इसलिए 1 यूनिट बराबर 30 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 30 हो जाएगा। तो खंभे की ऊंचाई बराबर √3 और यूनिट का मान निकल गया 30, तो क्या हो जाएगा 30√3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा बी में आंसर है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जन घनत्व क्या है, इसका आंसर होगा डी 382। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश से बताना है कि नहीं मिलती है, तो इसका आंसर होगा सी मणिपुर, बाकी का लगता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल भूटान और चीन से मिलती है, इसका आंसर होगा डी सिक्किम का है, जो भारतीय मानचित्र अध्ययन में सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 क्रमशः नेपाल भूटान और चीन देशों से लगता है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है कहाँ है, नंदा देवी बताना है कहाँ है, तो इसका आंसर होगा 2 यानी बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है, सरहुल त्यौहार कौन मनाता है, तो
इसका आंसर होगा मुंडा जो जनजाति है सरहुल त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोराही प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर के द्वारा उत्तर बहती है। इसका आंसर होगा सी सोन नदी, जो जाकर के पटना में हाजीपुर में सोनपुर जहाँ है संगम, तो वहाँ जाके गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन मैं क्वेश्चन भी किया था कि सोन नदी कहाँ मिलती है। निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है। इसका आंसर होगा सी दामोदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो इसका आंसर होगा सी द रॉल एक्ट के द्वारा, रॉल एक्ट आया उसी के द्वारा ये सब घटना हुआ। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य देश को स्वतंत्रता प्रदान करना था। सी गोपालचारी महात्मा गांधी के समधी थे, जिन्होंने 1944 में CR फॉर्मूला को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। इसका आंसर होगा बी लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ मुंबई मिल हैंडर्स एसोसिएशन 1880 की स्थापना किसने किया। इसका आंसर है ए नारायण मेधाजी लोखंडे। अगला क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था। इसका आंसर होगा सी गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध का, तो इसका आंसर होगा बी शिवाजी। शेरशाह के ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, वे जिन धातु से बने थे वे थे। इसका आंसर होगा ये सोना, चांदी और तांबा से बनवाए थे। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। इसका आंसर होगा बी अलार कलाम। इस तरह से आपका सेट 16वां सेट बिहार पुलिस का समाप्त हुआ। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगली सेट में। तब तक जितने सेट है उसको प्रैक्टिस करें। और दोस्तों अगर नए जो है चैनल पर तो सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें, चूँकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका लाभ उठाते रहें। और दोस्तों को प्लीज़ शेयर जरूर करें, जिससे हम लोग को हौसला मिले और आप लोग के लिए हम लोग ये काम करते रहें, सेट लाते रहें, आप लोग का तैयारी होता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली सेट में।